आदाब नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरम नवाज़ ख़ान। नाजरीन, आज का हमारा मौजू जिसके हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं वह है कसीदे के ज़वाल के असबाब। तो आइए आज हम अपने मौजू के हवाले से बात करते हुए चलें। कसीदे का ज़वाल एक ऐसी हकीकत है कि जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। कसीदा मदा और सना की मरकज़ियत की वजह से शहनशाहत और सामनती निज़ाम की चीज़ है। जैसे जैसे ये निज़ाम ज़वाल पज़ीर होता गया, इस सिनफ में भी ज़वाल के आसार नुमायाँ होते गए। सियासी इनकलाब के साथ साथ मुआशी और माशरती इनकलाब भी आया, जिसमें जागीरदारी की जगह सरमायादारी ने ले ली और उसमें कसीदे के लिए कोई जगह न निकल सकी। बदले हुए सियासी और माशरती हालात में मगरबी असरात के मातहत अदब में हकीकत नगारी के रुझानात फैलने लगे और ख़याल की मादरी हैसियत का अदराक हुआ, जो कसीदे की तहय्युल अफरीनी और मुबालगा आराई पर एक कारी ज़रब थी। तर्ज तालीम की तब्दीली की वजह से भी रफ्ता रफ्ता मशरकी उलूम से वो वाकफियत न रही जिससे कसीदे में वज़न और गहराई पैदा होती थी। मगरबी उलूम की तरवीज और इशाअत ने तशकीक को भी जन्म दिया, जिसकी वजह से मजहबी एतक़ादात भी जुम्बश करने लगे। चनाचा मजहबी कसाइद का शद्दोमद भी ख़त्म होने लगा और ये बात भी कसीदे के ज़वाल की एक वजह बनी। कसीदे में उसलूब की शान और शौकत और गन गर्ज तशबीहात और इश्तारात शहनशाही निज़ाम के दौर उरूज की यादगार हैं। अरबी और फ़ारसी में मुतगज़लाना और रंगीन असालीब को भी कसीदे में कदर की निगाह से देखा गया था। चनाचा शोराए उर्दू अमूमन परछाइयों के पीछे दौड़ने में सारी कुव्वत सर्फ करते रहे, यहाँ तक कि उनकी कुव्वत जवाब दे गई। कुछ हैरान व परेशान उन पर हाथ डाल सके, लेकिन ज़्यादातर का हाल ये हुआ, थक थक के हर मकाम पे दो चार रह गए, थक थक के हर मकाम पे दो चार रह गए, तेरा पता न पाएँ तो नाचार क्या करें। रवायती उसलूब को निभाने में जहाँ अक्सर शुरा को नाकामी हुई, वहाँ दूसरी असालीब को परवान चढ़ने का मौका न मिला। एक तो गज़ल की गर्म बाजारी और फिर जदीद शायरी की मकबूलियत भी इसके ज़वाल का सबब बनी। जदीद शायरी की तहरीक के ज़ेर असर कसीदे में कुछ तब्दीलियाँ रोनमा हुई। बाज़ शोरा ने 20वीं सदी में भी उसकी रवायती हैसियत को बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन दर हकीकत इस सिनफ की अदबी हैसियत ख़त्म हो गई। एक ज़माना था कि कसीदा शोरा के कमाल की कसौटी समझा जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल उसके बरअक्स हो गई। जब हालात ने करवट बदली तो नवाब, बादशाह और उमरा नहीं रहे। फिर कसीदे को कौन सुनता और समझ सकता, और कसीदा को कौन इनाम से नवाजता। लिहाजा इस सिनफ का ज़वाल यकीनी हो गया। इसके अलावा सर सैयद ने अपनी तहरीरों और तकरीरों में उर्दू अदब की खामियों की तरफ बार बार इशारा किया। तरक्की पसंद तहरीक ने अदब बराए ज़िंदगी का नारा बुलंद किया और कुछ अदीबों ने अंग्रेज़ी अदब की पैरवी करने की सलाह दी। महमूद हसन आज़ाद ने कहा कि अदब के अनमोल ख़जाने अंग्रेज़ी संदूकों में बंद है और उनकी कुंजियाँ हमारे अंग्रेज़ दां भाइयों के पास हैं। यही राय अल्ताफ़ हुसैन हाली की थी। अंग्रेज़ी अदब के मुकाबले में उन्हें उर्दू अदब हकीर और नकारा नज़र आता था। गज़ल और कसीदे के बारे में उनकी राय ये थी, गज़ल और कसाइद के नापाक दफ्तर, गज़ल और कसाइद के नापाक दफ्तर, अफवंत में संडास से हैं जो बदतर। गज़ल से हाली इसलिए बेजार थे कि उसमें इश्क व आशिकी के झूठे किस्सों के सिवा कुछ नहीं था, और कसीदे को वो और भी ज़्यादा नाकाबिले नफ़रत समझते थे। इस सिनफ पर इल्ज़ाम था कि ये झूठ और खुशामद का पलंदा है। हाली की इस राय से ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल बहुत मुतासर हुई और गज़ल से ज़्यादा कसीदे को नापसंदगी की नज़र से देखा जाने लगा। जिस तेज़ी के साथ कसीदे को उरूज और तरक्की हासिल हुई, उसी तेज़ रफ्तारी के साथ ये सिनफ ज़वाल का शिकार भी हो गई। इस सिनफ को ज़्यादातर इनाम व इकराम हासिल करने की खातिर इंतहाई दर्जा मुबालगा आराई ने डुबो दिया, लेकिन इस हकीकत से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि मुबालगे के बगैर कसीदे का लुत्फ़ कायम नहीं रहता। दरअसल वक्त के साथ साथ हालात भी बदले, लोगों के रहन सहन और सोचने के अंदाज में भी तब्दीली आई और इन वजूहात की बिना पर झूठ और मुबालगे को छोड़कर शायर हकीकत नगारी की तरफ राग़िब हुए। लिहाजा झूठ और मुबालगा कसीदे के लिए ज़रूरी समझा जाता था। इसका रुझान कम होने की वजह से
قصیدے کی اہمیت بھی ختم ہو گئی۔ اس طرح یہ بات بھی قصیدے کے زوال کا سبب بنی۔ قصیدہ ایک مخصوص سماج کی پیداوار اور ایک خاص طبقے کی خیرات تھا۔ سماجی اور ادبی تبدیلیوں کے تحت اس کا ختم ہونا بھی لازمی تھا۔ قصیدے کے اچھے نمونے بعض روایات اور خارجی و داخلی خیت سے اردو شعراء نے فائدہ اٹھایا ہے، اور اگر قدیم و جدید کا سلسلہ مٹایا نہ جائے تو یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہ سکتا ہے۔ قصیدے کا خاتمہ خود اس کے اغراض و مقاصد اور حدود و امکانات پر ایک بہت بڑی تنقید ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود جو قصیدے لکھے جا چکے ہیں وہ اردو ادب کا سرمایہ ناز ہیں، اور آج بھی قصیدے کی صنف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے اردو ادب میں آج بھی ان قصیدوں کی اہمیت ہے، اور ہم سودا اور ذوق جیسے شعراء کو فراموش نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے اردو قصیدے کو عروج تک پہنچایا اور اسے فارسی قصیدے کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، اردو قصیدے کے زوال کے اسباب کے حوالے سے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔